नमस्ते। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवाः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं। लोके सज्जनषड्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में काफी कुछ चीजें कवर कर ली थी, और जिस श्लोक पे हम लोगों ने लास्ट टाइम फिनिश किया था वो अभी भगवान श्री कृष्ण गुरु का कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 4 में इंट्रोड्यूस करते हैं। और हमने जो चैप्टर नंबर 4 में देखा था कि अलग अलग प्रकार के साधना योग, मतलब किस प्रकार से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे तरीके बताए, जिसमें कुछ तरीके थे पूजा करने का, कर्म के ऊपर कंट्रोल रखने का, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने का, या कोई हायर गोल रखना। और इसमें एक गुरु का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था वो श्लोक नंबर 24 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो हमने लास्ट टाइम किया था। जो मैं एक बार रिपीट करूंगा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तो भगवान श्री कृष्ण जब गुरु का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बोलते हैं कि गुरु को किस मन की भावना से, किस इंटेलेक्चुअल भावना से और किस शारीरिक भावना से अपने को अप्रोच करना चाहिए। तो तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन मीन्स विथ इनर एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी,
परिप्रश्नेन, इंटेलेक्चुअली आपको तैयार होकर के गुरु के पास जाना चाहिए, ताकि जो आप पूछे तो उससे, उसके उत्तरों से आपके आंतरिक ज्ञान में कुछ वृद्धि हो। और परिप्रश्नेन सेवया, सेवया मीन्स आप किस प्रकार से गुरु की सेवा कर सकते हैं। ये ऐसे था कि गुरु का फिजिकल सेवा की बात नहीं है, आप किस प्रकार से किसी एक हायर गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। जैसे सब लोगों के जिनके गुरु, जो फॉर्चुनेट लोग रहते हैं, जिनके कोई गुरु रहते हैं, उनके कोई गोल्स रहते हैं। जैसे किसी मिशन का गोल रहता है कि डी एफॉरेस्टेशन, सब जगह पेड़ लगाना, किसी को, किसी का रहता है कि किसी को भगवत गीता सुनाना, या वॉट एवर डिफरेंट टाइप्स। तो आप उनके कार्य में अपना कंट्रीब्यूशन दे करके सेवा कर सकते हैं। और फिर उपते उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, तो ऐसे व्यक्ति से, जो तत्वदर्शी रहता है, जिसने अपने परम तत्व को पहचान लिया है, ऐसे व्यक्ति से जब उपदेश मिलता है तो हमको ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब हम आगे 35th श्लोक पर जाते हैं, जिसमें ये ज्ञान मिलने के बाद क्या होगा इसका रिजल्ट बताया है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यात्मन्ययो मयि। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडवः, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ऐसे जब गुरु के पास आप सही एटीट्यूड के साथ अप्रोच करते हैं, और उसके साथ उसने बताया हुआ उपदेश का आप ग्रहण करते हैं, तो कुछ समय के बाद आपको परम तत्व का ज्ञान हो जाता है। ये कुछ समय कुछ लोगों के लिए एक दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक साल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एक जन्म हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 10 जन्म हो सकता है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो बोलते हैं कि यद ज्ञात्वा, ये एक बार अगर तुमको इस परम तत्व का ज्ञान हो जाए, इस ज्ञान की स्पेशलिटी बताना शुरू करते हैं। पुनर्मोहम यास्यसि न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, तो एक बार अगर ये नॉलेज आपको हो जाए तो ये नॉलेज कभी भी आपसे अलग नहीं हो सकता। हम साधारण यदि मटेरियल लाइफ का नॉलेज देखते हैं, हो सकता है मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, पर यदि कई साल तक मैं डॉक्टरी नहीं करता तो मेरा ये जो ज्ञान है ये व्यर्थ चला जाएगा। मतलब मे बी अगर 10 साल के बाद, अगर मैंने 10 साल डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की है, और उसके बाद यदि मुझे कोई डॉक्टर के विषय में कोई सवाल पूछता है, तो हो सकता है मैं वो जवाब सही से ना दे पाऊं। तो इस ज्ञान की स्पेशलिटी बताते हुए ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये आत्मज्ञान एक बार प्राप्त कर लेता है, वो कभी भी फिर से पुनर्मोहम, फिर से इस मोह में कि मैं ये एक शरीर हूँ, मैं एक नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ, इस ज्ञान में कभी भी वापस नहीं आता। ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यास द्रक्ष द्रक्ष्यस्यात्मन्यो मयि, तो जो ये देख लेता है उसको अपने आत्मा में मेरा दर्शन होता है। तो इसमें यदि हम एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देखें, कि यदि जब हम सपना देखते हैं, आप देखेंगे कि ये ड्रीम का एग्जाम्पल वेदांत में बहुत बार आता है, कि जब एक व्यक्ति सपना देख रहा होता है, तो सपने में हो सकता है उसने कोई चीज की होगी, उसको बहुत डरावना सपना आया होगा, या सपने में उसने कोई क्राइम किया होगा। पर जैसे ही सपना खत्म होता है, एंड ही इज एन अवेक पर्सन, ही रियलाइजेज, उसको पता चलता है कि ये जो सब सपना था ये एक मिथ्या था, ये एक झूठ था, दिस वॉज नॉट द रियलिटी। The reality is that he is the awake person
नाउ तो जो व्यक्ति ये ज्ञान एक बार प्राप्त कर लेता है, इट इज एज गुड एज वेकिंग अप फ्रॉम अ ड्रीम। हम ड्रीम में सब चीजों में मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूं, ये हम अभी इस परिस्थिति में सोच रहे हैं। पर जिस दिन ये ज्ञान हमारे अंदर जागृत हो जाएगा कि इन रियलिटी वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर समथिंग वेरी वेरी हायर, वी आर द ओनर्स ऑफ दिस बॉडी, उस दिन ये वंस एंड फॉर ऑल ये डाउट हरदम के लिए निकल जाएगा। और कई बार मुझे ये ज्ञान के बारे में जो ये बोलते हैं कि यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। आप सब लोगों को ये जान करके ऐसा इस ज्ञान को प्राप्त करने की एक बहुत तीव्र इच्छा नहीं होती क्या, कि एक बार सिर्फ वन प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व्ड एंड विथ द सॉल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो हम सब लोगों को अपनी तरफ से जितना शिद्दत से इस नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई आवर बेस्ट ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ये हमको इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहना चाहिए। तो अब नेक्स्ट वाले श्लोक में जब ये सवाल ज्ञान के बारे में बताया जाता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा गोल हो जो बहुत हाई हो, जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन विच विल कम टू योर माइंड इज दैट मैं तो बहुत एक वीक सा व्यक्ति हूँ, मेरी कोई प्रैक्टिस भी नहीं है, मैं माउंट एवरेस्ट कैसे क्रॉस कर पाऊंगा, मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, एंड आई एम नॉट फिट टू गो देयर। या अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखें कि अगर कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति है और मोटे व्यक्ति को बोला जाए कि तुम बहुत मोटे हो और तुमको अभी 25 किलो से वजन कम करना है, तो ये सुनने के बाद ही इट अपियर्स एज इफ द गोल इज सो सो डिफिकल्ट कि मैं ये ट्राई करना शुरू ही नहीं कर सकता। तो सिमिलरली श्लोक नंबर 35 में जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि ये ज्ञान यदि तुम प्राप्त कर लेते हो, तो वंस एंड फॉर ऑल तुम्हारे लाइफ के सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। और इसके लिए तुमको सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए, और इसके बाद तुम मुझे एज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस यू विल सी मी। तो ये गोल मतलब फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना काम कर रहे हैं, और किसी को अगर बोला भी जाए, मतलब अगर मैं आपसे आपसे प्रश्न पूछूं कि कल आपको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने वाला है, तो फॉर 1 सेकेंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि ये हो पाएगा। तो सेम थिंग जब अर्जुन को ये बताई गई, तो उसके मन में ये डाउट आया होगा कि ये जो बोल रहे हैं मे बी इट इज फॉर a person who is much more qualified than me. I am not the person to get all these things. तो टू सॉल्व दिस डाउट भगवान श्री कृष्ण आगे का श्लोक बोलते हैं, और अगेन इस ज्ञान की वो कोई भी चीज बता रहे हैं तो उसकी पब्लिसिटी और उसका स्पेशल वैल्यू क्या है ये बताना चाहते हैं। तो श्लोक नंबर 36, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। तो अर्जुन के मन में ये सवाल आया ही होगा कि ये जो कुछ बोला जा रहा है, प्रॉबेबली आई एम नॉट द पर्सन हु कैन डू ऑल दीज थिंग्स। शायद ये किसी और के लिए करने की बात चल रही है। तो हम कभी भी अपने लाइफ में जब एक बहुत बड़ा गोल
देखते हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम एवरी टाइम हमारी योग्यता के ऊपर एक प्रश्न उठाते हैं। जैसे कल अगर आपको बोला जाए कि आपको ओलंपिक गोल्ड जीतना है, तो मे बी यू विल थिंक दैट वेदर आई एम capable, whether I will be able to do it or I will not be able to do it। तो अर्जुन के मन में भी यही सवाल आया था। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि तुम यदि अब तक अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः, मतलब तुमने अब तक अपनी पहले की जिंदगी में यदि सबसे ज्यादा पाप किए हुए हैं, सर्वेभ्य पाप कृत्तमः, पाप कृत्तमः मतलब पाप करने वालों में भी तुमने एक मतलब एक मास्टर्स की डिग्री तुमको मिली हुई है। तुमने ऐसी आड़ी टेढ़ी चीजें अपनी जिंदगी में की हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर तुम ऐसे भी व्यक्ति हो तो भी सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि, तो भी इस ज्ञान जो तुम्हारे अंदर ये ज्ञान जागृत होगा, इस ज्ञान से तुम ये पाप का सागर वृजिनम मतलब पाप का एक सागर, उन्होंने एक सागर को एक पाप के सागर से कंपेयर किया है। सर्व ज्ञान प्लवे नैव, ज्ञान प्लवे नैव मतलब ये ज्ञान की नौका से तुम ये पाप का सागर भी आराम से क्रॉस कर सकते हो। तो जैसे ही अ, अर्जुन के मन में ये डाउट आया दैट आई एम प्रोबेबली नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, तो भगवान श्री कृष्ण मस्ट हैव रेड हिज माइंड एंड बोलते हैं कि तुमने अगर पहले कुछ भी किया हो, तो ये एक बार यदि तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो पाप पहले तुमने कुछ भी किया हो दैट डज नॉट अकाउंट फॉर एनीथिंग इन लाइफ। तो इसमें भी अगर आप सिंपल सा एग्जाम्पल देखें कि जैसे मैंने आपको वेट लॉस का बोला था, वेट लॉस करने के लिए अगर किसी को बोला जाए कि इफ यू आर वेरी फैट एंड यू आर टोल्ड दैट यू लूज वेट, तो पहले डाउट आता है। बट अगर एक टीचर आपको बोलता है हु हैज हिमसेल्फ गॉन थ्रू द होल प्रोसीजर एंड ही सेज दैट सी आप सुबह इतना खाओगे, रात को इतना खाओगे और थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करोगे, दैट इज ऑल व्हाट यू हैव टू डू एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू रीच द रिजल्ट। जैसे ही आप ऐसा ऐसा अश्योरेंस आपको मिलता है दैट तुमने अब तक कितने भी तुम्हारे बॉडी में प्रॉब्लम्स हो, तुम्हारा कितना भी वजन बढ़ा हो, बट दिस सिंपल रेसिपी विच आई एम गिविंग यू दैट लिमिट योर फूड, में बी मॉर्निंग एक बार खाओ, शाम को एक बार खाओ और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, एंड फॉर श्योर इन विद इन सम टाइम यू विल रीच योर गोल। तो देर इज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस विच बिल्ड्स इनसाइड यू कि यस मैं भी ये कर सकता हूं, एंड दैट इज द टाइम आप उस गोल के पीछे जाना शुरू करोगे। दूसरा एक एग्जाम्पल, भगवान श्री कृष्ण इतने श्योरिटी से कैसे बता सकते हैं कि सर्व ज्ञान प्लमे नैव वृजिनम संतरिष्यसि, कि तुम चाहे तुमने कुछ भी किया हो, तुम एक बार इस ज्ञान की प्राप्ति कर लोगे तो तुम यू आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन इन पास्ट लाइफ, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे हम यदि अगेन ड्रीम का एग्जाम्पल, कि अगर आपने सपने में किसी की हत्या कर दी हो और सपने में आपको पुलिस आपके पीछे लगी हो, बट एज सुन एज यू वेक अप वो पुलिस और वो हत्या आर इररेलेवेंट, बिकॉज अभी आपका प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, आप जहां पे रह रहे हैं, जिस प्लेन में आप जागृत हैं, वो प्लेन और जिस प्लेन में आपने क्राइम किया है, वो दोनों प्लेन ही डिफरेंट है। तो एक प्लेन का एक जगह के रूल्स आपको सिर्फ एक जगह पर ही अप्लाई कर सकते हैं। इन नॉर्मल लाइफ यदि भी आप देखें, मतलब अगर ह्यूमंस में भी देखें कि आपने यदि मान लीजिए इंडिया में कोई क्राइम किया है एंड
सडनली यू कैन मैनेज टू गो टू सम अदर कंट्री जहां पे इंडिया के कोई भी रूल्स लागू नहीं होते, तो वहां पे आपको इस क्राइम के लिए वो कन्विक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट इन दैट प्लेन। सिमिलरली, तो इसमें वो बोलते हैं कि जिस दिन तुमको ये ज्ञान हो जाएगा कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये सदा रहने वाली आत्मा हो, यू आर द ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी, यू आर द थिंग ऑन विच दिस बॉडी एंड माइंड आर मेकिंग अ प्ले, उस दिन तुमने जो भी इस शरीर से किया हो, यू आर, जो भी अपने मन से पाप किया हो, उन सब पापों से तुम विद इन अ सेकेंड यू आर फ्री। तो फिर से आगे इस ज्ञान की स्पेशलिटी को और आगे बताते हुए एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, विच इज अगेन ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। श्लोक नंबर 37। यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा एधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो वेरी गुड एग्जाम्पल। यथ, यथा एधांसी, एधांसी मतलब ईंधन, जिस तरह ईंधन समिद्ध अग्नि भस्मसात कुरुते, तो बोलते हैं कि जैसे एक यज्ञ में ईंधन जो है वो समिद्ध, जो हम यज्ञ में जो लकड़ी डालते हैं उसको समिद्ध बोलते हैं, उसको कैसे अग्नि पूरी तरीके से भस्म बना देती है, भस्म बना करके उसको पूरा, मतलब द फॉर्म इज चेंज, द स्ट्रक्चर इज चेंज्ड, एवरीथिंग इज चेंज। ऐश को देखकर, राख को देखकर आपको किसी तरह पता नहीं चल सकता कि ये लकड़ी से जली हुई राख है या इसमें कुछ और चीज डाली हुई है। फाइनली एवरीथिंग इज चेंज्ड इनटू ऐश। सिमिलरली, अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, तो बोलते हैं कि इस ज्ञान की अग्नि से जो तुम ज्ञान, ये फाइनल ज्ञान प्राप्त करोगे कि तुम ये शरीर कभी नहीं थे, तुम ये मन भी कभी नहीं थे, यू आर ऑलवेज 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 द फ्री अनबाउंड आत्मा। उस दिन तुमको ये शरीर, मन, इंटेलेक्ट से जो भी तुमने, जो भी पाप किए हैं, जो भी पुण्य किए हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बर्न्ड इन दैट ज्ञान की अग्नि। तो इसमें अ, अग्नि के पास ये कैपेसिटी रहती है कि वो जिस चीज को अपने जिस चीज के कांटेक्ट में आती है उसको वो प्यूरिफाई कर देती है। आप अग्नि में घी डालो तो भी वो ऐश बनेगा, आप अग्नि में लकड़ी डालो तो भी वो ऐश बनेगा, आप घी में प्लास्टिक डालो तो भी वो ऐश बनेगा। एवरीथिंग फाइनली इज टर्न्ड इनटू ऐश। और जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब चीजों को वो अग्नि जला करके उसको ऐश में कन्वर्ट कर देती है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे कस्टम्स में लोग अपने सर के ऊपर, हाथों के ऊपर, कई बार अपने पूरे शरीर के ऊपर भस्म लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका डीपर मीनिंग नहीं पता रहता है। अग्नि का पावर रहता है टू क्लीन, टू मेक एवरीथिंग प्योर। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपने सर पर ऐसे तीन राख से, ऐसे तीन, हाथ में भी, सर पे भी, सब जगह ऐसे तीन राख की लाइंस बनाते हैं। दे आर इंडिकेटिव ऑफ, इन्होंने सत, रज और तम, इन तीनों को इस राख से प्योर कर लिया है। तो जो भी हमारे इंडियन कस्टम्स रहते हैं, वो इंडियन कस्टम्स, इफ यू गो टू सी द मीनिंग ऑफ व्हाई दे हैव कम, तो उसका अगर इनर एटीट्यूड रहता है तो ये राख लगाना या भस्म कहीं पे लगाना, जैसे कुछ लोग ऐसे भस्म लेकर के यहाँ पे लगाते हैं, प्रोबेबली आई फील कि इससे जो हमारी वाणी है
वो प्योर होनी चाहिए, इसीलिए भस्म यहाँ पे लगाया जाता है। ये मेरा सोचना है। तो दूसरी बात, जो भगवान शिव की जो तीसरी आंख होती है, आपने बहुत सारे इसमें देखा होगा कि भगवान शिव की तीसरी आंख होती है। तो तीसरी आंख इज इंडिकेटिव ऑफ अ विजन विच इज डिवॉइड ऑफ ऑपोजिट्स। मतलब हम तीसरी आंख से भगवान शिव जब सब चीजों को देखते हैं, तो इट इज डिवॉइड ऑफ एनी ऑपोजिट्स एंड इट इज अ प्यूरिफाइंग विजन। वो प्यूरिफाई करने के लिए हो सकता है किसी को मारना पड़े, हो सकता है किसी को कुछ और करना पड़े। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि इस ज्ञान की स्पेशलिटी देते हुए कि जैसे अग्नि जो है वो हर एक चीज जो उसमें डाली जाती है उसको कंप्लीटली प्यूरिफाई कर देती है, उसी तरह अर्जुन, ये ज्ञान जो है जिसकी बात मैं तुमको कर रहा हूं, ये जिस दिन तुम अपने अंदर इस ज्ञान को रियलाइज करोगे, उस समय तुम्हारे सब कर्मों का जो कर्म फल पहले हुए थे, जो अभी हुए हैं, उन सब कर्म भस्म हो जाएंगे एंड यू विल बी फ्री फॉर एवर। तो श्लोक नंबर 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योगम सम सिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। तो फिर से इस ज्ञान की अ, तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ये अपना खुद का ज्ञान, मतलब ज्ञान, जिस बात की ज्ञान कर रहे हैं मटेरियल चीजों का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये आत्मा है। जिस दिन ये तुमको ज्ञान मिल जाता है और ये ज्ञान बाकी के सब चीजों से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो हम अ, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जिससे हम, जैसे हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम तीर्थों के ऊपर जाते हैं, हम किसी को दान देते हैं, हम किसी को और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। दीज आर ऑल एक्ट्स विच आर प्यूरिफाइंग आवर माइंड लिटिल बाय लिटिल। बट इन सब के कंपैरिजन में यदि पूछा जाए व्हाट इज द बिगेस्ट फैक्टर विच इज अ प्यूरिफाइंग फैक्टर, देन तो बोलते हैं ये आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम सदैव रहने वाली आत्मा हो। जिस दिन ये तुमको ज्ञान पता लग जाएगा, तो ये ही सबसे परम ज्ञान है। और इसको प्राप्त करने के लिए तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। तो ये जो ज्ञान है इसको प्राप्त करने के लिए तुमको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये ज्ञान कोई तुमको ऐसे गिफ्ट में नहीं दे सकता। सिर्फ इस ज्ञान की बात नहीं है, यदि आप मान लीजिए म्यूजिक सीख रहे हैं, आपके म्यूजिक टीचर सबसे वर्ल्ड के रिनाउन म्यूजिक टीचर हो सकते हैं और वो आपको सिखा भी बहुत अच्छी तरह सकते हैं, पर जब तक आप उस म्यूजिक का खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो म्यूजिक की कला आप में नहीं आएगी। तो इंफॉर्मेशन कैन ऑलवेज बी ट्रांसफर्ड पर विजडम कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड। आप इंफॉर्मेशन से आप एक चीज दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं कि ये ऐसे किया जाता है, ये वैसे किया जाता है। मैं किसी को ये बता सकता हूँ कि ये सर्जरी ऐसे की जा सकती है, वैसे की जा सकती है। बट फाइनली व्हेन यू आर डूइंग इट, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो तो सिर्फ किताब से पढ़ करके या कोई यूट्यूब का वीडियो देख करके या सिर्फ भगवत गीता आप पढ़ करके आप ज्ञानी नहीं हो जाएंगे। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी प्रैक्टिस। और इसीलिए मैं कई बार जब हम डिस्कस करते हैं, हम जो भगवत गीता का ध्यान श्लोक जो हम सबसे पहले शांति पाठ के बाद बोलते हैं, उसमें हम बोलते हैं अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। जिन जिन लोगों को शायद ये अभी ऐसे लग रहा है कि मैं नया बोल रहा हूं, तो आप वो वीडियो फिर से सुनिएगा। और हम लोगों ने भगवत गीता ध्यान श्लोक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो किया हुआ है, जो आप
प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हम एवरी टाइम वी आर सेइंग दैट हम भगवत गीता इज माय मदर। अम्ब मीन्स शी इज माय मदर। भगवत गीता मेरी मदर है। और अनुसंधामी, हम उसका अनुसंधान करेंगे। वी आर गोइंग टू डू रिसर्च। रिसर्च इन द सेंस जो भी चीज बोली जा रही है, ट्राई एंड रीड, ट्राई एंड प्रैक्टिस इट इन योर लाइफ एंड सी व्हाट चेंज इट कैन गेट। तो सिर्फ ये भगवत गीता सुन लेने से या किसी का लेक्चर सुन लेने से नथिंग इज गोइंग टू चेंज इन लाइफ। जो कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा वो इंटेलेक्चुअल चेंज होगा, बट इफ यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस इट इन लाइफ, तो ही ये कुछ आगे आपके जिंदगी में चेंज कर सकती है। तो अब श्लोक नंबर 39। श्लोक नंबर जिस श्लोक से हमने लास्ट टाइम किया था, तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु को कैसे अप्रोच करते हैं इसके बारे में अब एक दूसरी क्वालिटी बताते हैं कि गुरु को अप्रोच करने में मन की अ, क्या एटीट्यूड होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि ये ज्ञान प्राप्ति के लिए जब आपको गुरु मिल जाते हैं, तो गुरु, हमने पहले वाले श्लोक में बोला था कि परिप्रश्नेन परि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन और सेवया। तो मेंटल एटीट्यूड बोली थी, फिजिकल एटीट्यूड बोली थी, और एक इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड बोली थी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो इन सब के जो मदर मदर टिंचर या जो बेसिक एटीट्यूड है, दैट इज श्रद्धा। श्रद्धा मतलब वेन एवर यू अप्रोच अ गुरु यू शुड हैव फेथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। तत्पर मतलब तो आपको वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक तत्परता, एक क्रेविंग होनी चाहिए, तो ही ये ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा। और संयत इंद्रिय, आपकी इंद्रिया भी आपके वश में धीरे धीरे आनी चाहिए। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो ये जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो वेरी सून पराम शांतिम, आपको परम शांति का अनुभव होगा। तो इसमें मैं श्रद्धा और फेथ और बिलीफ के बारे में कुछ थोड़ा सा इसमें बताने लायक है। बिलीफ कोई ऐसी चीज रहती है जिसको आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। जैसे टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है और वो अब तक कभी भी आग के पास नहीं आया है, तो वो अपने पेरेंट्स का बिलीव करेगा कि आग से जल जाते हैं। अब तक उसने ये कभी खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट एक दिन जब उसको थोड़ी सी आग हाथ में लग जाती है, या मान लीजिए अगरबत्ती लग जाती है, तो बिलीफ का काम हट जाता है। बिलीफ इज नाउ सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस एंड नाउ इट बिकम्स फेथ। तो सिमिलरली श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हमारे गुरुजी कई बार बोला करते थे, बिलीफ इज समथिंग विच यू नो कैन हैपन, एंड फेथ इज समथिंग यू नो कैनॉट हैपन बट यू स्टिल बिलीव दैट इट विल हैपन। मतलब कई बार ये भी बोला जाता है दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो बिलीव जो है वो कोई भी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, पर वो एंडिंग पॉइंट नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं आप सब लोगों से ये सवाल पूछूं कि कितने लोग मानते हैं कि
ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर है, शायद सब लोग विश्वास करेंगे कि ईश्वर है, पर कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ईश्वर का एक्सपीरियंस किया है? प्रॉबेबली बहुत से लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, कुछ मात्रा में बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने किया नहीं होगा। तो बिलीफ जो है वो एक बहुत अस्थिर चीज है। मान लीजिए मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं, पर कल मेरा जॉब चला जाता है, मेरे घर में कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो सडनली ये जो बिलीफ है ये टूट जाता है कि मैं तो विश्वास रखता था, तभी भी मैं भगवान की पूजा भी करता था, मैं व्रत भी करता था, तभी भी मेरा जॉब चला गया, तो बिलीफ इमीडिएटली गोज। बट फेथ इज वन थिंग विच इज सो स्ट्रांग, एंड प्रोबेबली वो आपके लाइफ में जितनी डिफिकल्टी और ज्यादा आती है, उतना वो फेथ भी और स्ट्रांग होते जाता है। तो जैसे जैसे और बिलीफ इज सपोर्टेड बाय एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस आप व्हेन यू मेडिटेट, जब आप ध्यान करते हैं, तो देर आर वेरियस लेवल्स ऑफ साइलेंस, वेरियस लेवल्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, एंड वंस आप ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, देन यू डेफिनेटली नो कि आगे देर इज समथिंग मच मच ग्रेटर। और उससे आपकी तत्परता, मतलब जैसे हम जब गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और आपको मान लीजिए यहाँ से बॉम्बे जाना है, और बीच में भूसावल आ जाता है, तो अब आपको पता रहता है कि अभी जर्नी कुछ समय में मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगा। तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होने लगता है, मतलब यू स्टार्ट गेटिंग सम रिजल्ट्स इन योर लाइफ, आपका बिलीव ग्रेजुअली मैच्योर्स इनटू फेथ। और फेथ ऐसी चीज रहती है जो एक बार हो गई तो यू कैनॉट मूव दैट फेथ। और फिर इस फेथ के साथ बाकी की सब चीजें, इंद्रियां भी कंट्रोल होने लगती हैं, बाकी की सब चीजें भी होने लगती हैं, क्योंकि नाउ यू नो दैट योर गोल इज नॉट समथिंग विच इज वेरी फार ऑफ, जो आप अप्रोच नहीं कर सकते, बट इट इज समथिंग विच कैन बी नॉट वेरी इजीली, बट यू कैन ऑलवेज वर्क फॉर इट। तो कमिंग श्लोक नंबर 40। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञः च अश्रद्धदाना संशयात्मा विनश्यति, न अयं लोकः अस्ति न परः सुखम संशयः आत्मनः। तो पहले श्लोक में, श्लोक नंबर 39 में उन्होंने बोला है श्रद्धावान व्यक्ति को कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। सिमिलरली श्लोक नंबर 40 में जिसकी कोई श्रद्धा नहीं रहती, जो हरदम हर एक चीज के ऊपर डाउट करते रहता है, उसका क्या होता है? तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति हरदम कोई भी चीज के ऊपर संशय करता है, मतलब लाइफ में किसी ने आपको कुछ हेल्प की, उसने क्यों हेल्प की, शायद उसका कोई ऐसा मोटिव होगा कि उसको बाद में मुझसे कुछ ज्यादा चीज चाहिए। कोई भी चीज बताई जाए कि भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, तो अब आप भगवत गीता कोई संशय करना शुरू कर दो कि भगवत गीता, ये कृष्ण थे कौन, इन्होंने कैसे पता आपको कि ये जो लिखा है ये सत्य लिखा है? तो जो हर एक चीज में ही डाउट करते रहता है, वो खुद का विनाश करता है। खुद का विनाश मतलब इट इज नॉट कि फिजिकल विनाश होता है, उसका माइंड अनस्टेबल रहता है, हरदम चिंता, हरदम मेनी थॉट्स, यू डोंट हैव एनी हायर गोल इन लाइफ। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, ना इस लोक में ना परलोक में ऐसे किसी व्यक्ति को शांति मिलती है। तो जो श्रद्धावान व्यक्ति रहते हैं और जिनके पास एक हायर गोल रहता है, जो उस गोल के प्रति काम कर रहे रहते हैं, जिनकी इंद्रियां कंट्रोल रहती हैं, उनको ये परम शांति ज्ञान के द्वारा मिल जाती है। और जो लोग टोटल एवरी टाइम संशय करते रहते हैं, उन लोगों को इस जग में और इसके बाद के जग में सिर्फ दुख और दुख, मतलब अशांति मिलती रहती है।
तो अब भगवान श्री कृष्ण ये लास्ट के दो श्लोकों में चैप्टर नंबर 4 को अब समराइज करते हुए ही इज फिनिशिंग दिस चैप्टर। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो फिर से भगवान श्री कृष्ण अपने पुराने टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं और अर्जुन को बोल रहे हैं कि अपना कर्म करो, अभी तुम्हारा कर्म युद्ध करना है। तो योगः संन्यस्त कर्माणम ज्ञानम संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो हे अर्जुन, इस कर्म योग से तुम कर्म का संन्यास ज्ञान में करो। अगर आपको याद है, हमने इस चैप्टर का नाम कर्म संन्यास योग रखा हुआ है कि कर्म जो है, कर्म योग हमने डिफाइन किया था, इट इज ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि। जो कुछ कर रहे हैं वो हम ईश्वर के लिए कर रहे हैं, मतलब हम ईश्वर के दास होकर के काम कर रहे हैं। और जब दास होते हैं तो कई बार आपको किसी काम के लिए 1,000 रुपए मिल सकते हैं, हो सकता है आपको 1 रुपए मिल सकता है, हो सकता है आपको कुछ ना मिले। तो इस कर्म योग से अर्जुन, तुम कर्म का ज्ञान में संन्यास कर्म का ज्ञान में संन्यास लो। और इस ज्ञान से जब तुम्हारी चित्त शुद्धि होगी तो सब तुम्हारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। ज्ञान संचिन्न संशयम। और मेजर सबसे बड़ा डाउट यह है कि हम शरीर हैं। जिस दिन ये डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी वर ऑलवेज द एवर लास्टिंग आत्म तत्व, उस दिन बाकी के सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने परम तत्व को जानता है, उसे कभी भी उसका कर्म बांध नहीं सकता। नॉर्मली हम जो भी कर्म करते हैं, कर्म के साथ कर्म का बंधन भी आता है। मतलब टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आपने कोई बहुत अच्छा घर बनाया, या आपने घर पे बहुत अच्छी कोई डिश बनाई, तो सडनली वो मैं और मेरा, ये मैंने डिश बनाई, दिस अहंकार कि ये मैंने किया है, दिस इज व्हाट इज टाइंग यू टू द वर्क। किसी ने अगर बोल दिया जो आपने अच्छा किया है, किसी ने बोल दिया ये खराब बना हुआ है, तो यू यू कैनॉट टॉलरेट दैट कमेंट, बिकॉज अहंकार, मैं, आई एम द राइट पर्सन, आई हैव ऑलवेज टू डू द राइट थिंग, आई कैनॉट गो रॉन्ग। तो यही कर्म बंधन है। तो जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये कार्य करने वाला, यू आर नॉट द रियल पर्सन, दिस इज, एक तो ये कोई, तो मेरे ख्याल से एक ऐसी, एक जैसे पिक्चर में कोई एक्टर अपने रोल से बाद में उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस पिक्चर में उसको किसी ने मारा हो, किसी ने उसका खून कर दिया हो, बट ही इज आउट ऑफ दैट, इट वाज जस्ट अ प्ले एंड ही हैज कम आउट। सिमिलरली, जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा दैट यू आर नेवर दिस बॉडी, यू आर ऑलवेज द फ्री फ्री आत्मा, उस दिन ये कर्म से उपजने वाले जो कर्म बंधन है वो टूट जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मोक्ष। मोक्ष ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मृत्यु के बाद मिलती है। यू कैन बी इन दिस लाइफ एंड स्टिल यू कैन बी फ्री। यू आर सपोज टू बी फ्री ऑफ व्हाट? यू आर सपोज टू बी फ्री ऑफ दिस कर्म बंधन। तो ये लास्ट श्लोक जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये पूरा चैप्टर फिनिश करते हैं। तस्माद् ज्ञान तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मन चित्वैन संशयं योगं तिष्ठोतिष्ठ भर तिष्ठोतिष्ठ भारत। तस्मात् अज्ञान संभूतं हृत्सम ज्ञान आसीना आत्मनः चित्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। बोलते हैं, हे अर्जुन, उठो और तुम्हारा कर्म करो। कर्म क्या है? अभी तुमको युद्ध करना है, ये युद्ध करो। और जो भी तुम्हारे मन में डाउट्स हैं कि मैं अपने रिलेटिव्स को मार रहा हूँ, ये मैंने मार दिया तो
आगे का क्या होगा, ये सब डाउट्स, ये ज्ञान के आसीन, आसीन मतलब तलवार, ये ज्ञान से इन सब डाउट्स को छित्वा, छित्वा मतलब इनको काट डालो, संशय और योग में तिष्ठ होकर के, ट्राई टू settle yourself in this permanent knowledge that you are not this small body, you are something far greater. And with this knowledge, fight. फाइट का मतलब ये नहीं है कि हमको एक्चुअली जाकर के लड़ाई झगड़ा करना है। अर्जुन इस परिस्थिति में युद्ध के क्षेत्र में है, इसीलिए उनका कर्म था युद्ध करना। हम जिस जिस कर्म क्षेत्र में है वो हमारे लिए इट इज एज गुड एज अ वॉर फील्ड। सो दिस इज व्हाट भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 4 में बोला है कि कर्म का फाइनली एंड ज्ञान में होना चाहिए। तो वी विल फिनिश दिस चैप्टर, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। तो इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्म ब्रह्मार्पणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो अगले टाइम से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा थोड़ा भगवत गीता जितना आप पढ़ सकें उतना ज़रूर पढ़ें। मंडे या ट्यूसडे को मैं इस चैप्टर 4 का पूरा रेसिटेशन कैसे करते हैं उसका एक मैं वीडियो डाल दूंगा। थोड़ा थोड़ा आप सब लोग भगवत गीता हर दिन एक श्लोक थोड़ा सा रेसिटेशन करने का प्लीज कोशिश करें। यू विल बी सरप्राइज्ड दैट व्हाट भगवत गीता कैन चेंज इन योर लाइफ। मैंने ये भगवत गीता का अध्ययन पिछले 2 सालों से शुरू किया है, एंड आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि जो चेंज ये बुक आपके लाइफ में ला सकती है, दिस इज लाइक अ वंडर। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है। तो कृष्णा इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प, प्रोवाइडेड वी आर रेडी टू टेक हेल्प। धन्यवाद।